केसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजेड खान। आइए डालते हैं आज की ताजा और एक्सक्लूसिव खबर पर एक नजर। झरिया सिंदरी मुख्य सड़क पर मचा हुआ है मौत का तांडव। लगातार जा रही लोगों की जान। आपको बताते चलें कि एक बार फिर झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर जोरापोखर थाना क्षेत्र में फूस बंगला शिव मंदिर के समीप शनिवार की दोपहर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार सुदामडी निवासी सुमेर कुमार मेहता की मौत हो गई। वे दवा व्यवसायी थे। भौरा स्टेशन के समीप उनका व्यवसाय था मेडिकल का और वह झरिया जा रहे थे दवा लाने। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा उनकी अंतिम यात्रा होगी। फूस बंगला में मेडिकल स्टोर के संचालक को ट्रक ने रौंदा, हो गई मौत और फिर लोगों का हंगामा यानी आक्रोश। यह सिर्फ एक सुमेर मेहता की बात नहीं है। इन दिनों कई मौतें हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। आपको बताते चलें कि एक हफ्ता पूर्व ही यानी 7 जून को सड़क दुर्घटना में फूस बंगला मुंडा पट्टी के संटू साव को हाईवा ने कुचल डाला था, शालीमार बालू डोली के समीप। इससे पूर्व भी झरिया इंदिरा चौक के पास 2 मौतें हुई थी और सभी मौतें बाइक सवार की हो रही हैं और भारी वाहनों से हो रही हैं। हाईवा का या अन्य भारी वाहनों का परिचालन सड़कों पर रुक नहीं रहा है। अतिक्रमण का बोलबाला है। सड़क पर गड्ढे उभरे हुए हैं। यानी मौत का अनेकों कारण है और प्रशासनिक व्यवस्था शिथिल है। आपको बताते चलें कि झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग जो संकीर्ण मार्ग है, इस पर अगर आप चल रहे हैं तो आपको बहुत ही सावधान रहना है। थोड़ी सी चूक हुई कि मौत को आप गले लगा लेंगे। आप देख रहे हैं यह फाइल फोटो सुमेर मेहता जो दवा व्यवसायी भौरा स्टेशन के समीप के हैं। बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई और हेलमेट भी पहने हुए थे पर हेलमेट भी काम नहीं आया। उनका सर कुचल गया। आक्रोशित आम जनता इस घटना के बाद सड़क पर दिखाई पड़ा। पुलिस प्रशासन भी पहुंचा, मोर्चा संभाला। लोगों ने टायर जलाकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया और आप देख रहे हैं केसीएन टीवी चैनल के कैमरे से लोगों का यह हुजूम, आक्रोश। सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक चलेगा मौत का तांडव? क्या सिर्फ जान की कीमत मुआवजे के रूप में ही देने से पूरी हो पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। कब थमेगा सड़क पर मौत का तांडव? यह जानना चाह रही है आम जनता। इसका जवाब आखिर देगा कौन? आप देख रहे हैं केसीएन टीवी चैनल पर यह तस्वीर। केसीएन टीवी चैनल पर
ग्राउंड रिपोर्टिंग। चैनल पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हमने सड़कों पर आकर लोगों से जानना चाहा और मौत का कारण सामने आया। देखिए, यह मौत का सड़क यानी मौत पर जो गड्ढे उभरे हुए हैं, यह फूस बंगला इंदिरा चौक मंदिर के दूर का है, जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। और बड़े गड्ढे काफ़ी दिनों से उभरे पड़े हैं, पर इसे देखने वाला कोई नहीं। जानलेवा सड़क लोगों की जा रही है जाने भारी वाहन यमराज के रूप में सरपट दौड़ते हैं सड़कों पर और लोगों की दे रहे हैं। चैनल की टीम आज आप देख रहे हैं एशियन टीवी चैनल झरिया सिंगरी रोड में ग्राउंड रिपोर्टिंग जहां चौक के पास जो पूरा थाना है, उस जगह पर स्थित है जहां कल ही यानी रविवार को सड़क दुर्घटना में भारी वाहनों के परिचालन के कारण भारी वाहनों यानी ट्रक से गांधी निवासी और मोरा स्टेशन के समीप मेडिकल चलाने वाले उमेर मेहता नामक 45 वर्ष व्यक्ति की मौत हो गई थी, दर्दनाक मौत हो गई थी। इस मोड़ पर सड़क पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि गड्ढे भी उभरे हुए हैं और सड़कों के किनारे अतिक्रमण का भी बोलबाला है। यहाँ पर इस सड़क पर एक भी ब्रेकर नहीं है और भारी वाहनें हाईवा या अन्य भारी वाहनों को सरपट दौड़ते देखा जा सकता है। धनबाद से चलकर झरिया से होकर सिंदरी तक जाने वाली यह मुख्य सड़क है। सिंदरी में फर्टिलाइज़र है, यहाँ पर इसको कंपनी है, BCCL है और PWD की सड़क दिख रही है। पूरा कई कंपनियों का यहाँ पर व्यवसाय हो रहा है, पर सड़क की क्या गति है, सड़क किस स्थिति में है, लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन इसे कोई देखने वाला नहीं है। कल ही दोपहर 3 बजे के लगभग उमेर मेहता नामक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि वह बाइक से झरिया की ओर दवा लाने जा रहा था। और आपको मैं बताता चलूं कि वह बाइक पर था और हेलमेट भी लगाए हुए था, बावजूद उसकी जान चली गई। आप देख सकते हैं, इधर देखिए, ये भारी वाहन रोड पर जो चल रहा है, ये वाहन सरपट दौड़ता है, इसके लिए कोई ब्रेकर नहीं है, कोई ओवरब्रिज नहीं है। और इसमें जो इसके संचालक हैं, इसके जो चालक हैं, इसके जो उपचालक हैं, पूरे तौर पर लापरवाही बरतते हैं। इनके चालकों के पास न लाइसेंस होता है और न ही किसी प्रकार का कभी सरकारी या प्रशासनिक स्तर पर जांच की व्यवस्था है। सरपट दौड़ती हैं गाड़ियां। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अलावे इस स्थल से भागा रेलवे स्टेशन भी है, जहां पर मालगाड़ी ट्रेनों से सीमेंट और भी लोहे को चलाने वाली, लोहे को बनाने वाली सामग्रियाँ उतरती हैं, यानी जिसे आयरन चिप बोला जाता है। इतना होने के बावजूद, इतनी व्यवस्था के बावजूद
प्रशासनिक व्यवस्था लचर है, सरकारी तंत्र जो है वो रोड टैक्स, टोल टैक्स या अन्य तरह के टैक्सों को लेने का काम करता है, लेकिन सड़कों को सुचारू ढंग से व्यवस्थित रखने का काम नहीं किया जाता है। सड़कों पर उभरे गड्ढे, सड़क के किनारे अतिक्रमण का बोलबाला, यह सब दर्शाता है और यह जानलेवा बना हुआ है। सवाल यह उठता है कि लोगों की जान इतनी सस्ती कैसे हो गई, कब तक जाती रहेगी आम आदमी की जानें, और प्रशासन कब तक मुख दर्शक बना रहेगा। और तो और यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षद इस ओर कभी भी आवाज उठाने का काम नहीं करते हैं। वह अपने बंगलों में बैठे रहते हैं और सिर्फ जब किसी की मौत होती है तो सिर्फ वहां पहुंचकर अपनी वाहवाही लूटने का काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं यह सड़क, इस सड़क पर अभी ये एक सड़क जो जामाडोबा की ओर जाती है और सिंदरी की ओर इधर जा रही है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकर नहीं है, इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। आपको मैं बताता चलूँ कि झरिया से सिंदरी तक एक भी ब्रेकर नहीं है कि गाड़ियों का, वाहनों का ब्रेक लगे, वाहनों पर नहीं लग रहा है, सरपट दौड़ रही है और जो जानलेवा बनी हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं आरजेडी के युवा के राष्ट्रीय महासचिव असलम खान जी। मैं उनसे बात करूंगा कि इसके लिए कौन दोषी है और आप की क्या पहल आप होनी चाहिए, क्या आप पहल करें, आप बताएं। ये दुर्घटना ही हुई है ना, इससे मैं बहुत दुख प्रकट करता हूँ। 2 नौजवान की जान गई है। पहले तो यहाँ सुविधा की उपलब्धि होना चाहिए, सड़क पर ब्रेकर होना चाहिए और सड़क के किनारे लगाए हुए अतिक्रमण बेपनाह है। ठेला लगी हुई है, बोर्ड लगा हुआ है, लोग बिक्री बड़े पैमाने पर करते हैं, चलाने वाले वाहकों को बहुत कठिनाई होती है। मैं यहाँ के प्रशासन से और ख़ास करके धनबाद के डीसी से भी मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ सड़क के किनारे ब्रेकर दिया जाए और झारखंड सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि ताकि नौजवानों की जान ना जाए और सुरक्षित रहें। हमारे साथ टिडवाडी के एक समाज सेवी मुन्ना खान जी मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि व्यवस्था में क्या कमी है और इसके लिए क्या होना चाहिए, आप बताइए। व्यवस्था यहाँ पे जो है ब्रेकर, सबसे पहले ब्रेकर होना चाहिए, क्योंकि ये जामाडोबा साइड से भी जो गाड़ी जा रही है और यहाँ पर जो उस साइड से भी गाड़ी आ रही है, सिंदरी साइड से आ रही है या फिर झरिया तरफ से जा रही है, तो कहीं पर जो है ब्रेकर होना चाहिए। कहे कि जो है बहुत से बच्चे या फिर बहुत से जो है स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, हाईवा चलती है, वो भी स्पीड चलती है, जाने अनजाने में जो है मिस्टेक होकर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। अगर ब्रेकर रहेगी तो गाड़ी रुकेगी और स्लो होकर के जाएगी तो एक्सीडेंट कम होगी। सरकार को चाहिए कि कम से कम जो है ये व्यवस्था करे और रोड बने तो कम से कम ब्रेकर, जहाँ पर जो है चौराहा जो जगह हो वहाँ ब्रेकर रहे। चाहे कि जो है ट्रैफिक वहाँ पर नहीं है, तो ट्रैफिक नहीं है तो इसके लिए जो है ब्रेकर लगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, लोगों की पीड़ा सुनी, लोगों की बातें सुनी कि सड़क दुर्घटनाएँ क्यों होती हैं और इसके लिए कौन जिम्मेवार है। मैं MZ खान KCN TV चैनल के लिए फूस बंगला झरिया धनबाद से आपके समक्ष आप देख रहे हैं सड़क के किनारे यह गड्ढा जो नया वाटर कनेक्शन बिछाने के लिए यह खोदा गया, लेकिन इसकी खुदाई हुए महीनों बीत गए और इस गड्ढे को भरने का काम नहीं हुआ। यह यूं ही पड़ा हुआ है और सड़क दुर्घटनाएं इसके कारण होते रहती हैं। और अभी 1 सप्ताह पहले इसी स्थल पर एक जान गई थी। आप देख रहे हैं यह टीला बना हुआ है, मिट्टी निकला हुआ है, यह नाला बना हुआ है और
सूद लेने वाला कोई नहीं। लोगों की जान भी चली गई जा रही है, लेकिन इस गड्ढे को भरने का काम नहीं हो रहा है और न ही पाइप बिछाने का ही काम हो रहा है। आप देख रहे हैं यह लापरवाही नहीं तो क्या है, यह पूरे तौर पर प्रशासनिक और विधि व्यवस्था इसमें आता है और विधि व्यवस्था यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है। आपको मैं दिखा रहा हूँ KCN TV चैनल का कार्यालय भी इसी स्थल पर है, मुख्य सड़क के किनारे है, जहाँ पर इतने बड़े गड्ढे की खुदाई हो गई है। चैनल के कार्यालय में लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं और लोगों को सड़कों पर चलने पर भी दिक्कत हो रही है। सर क्या घटना घटी उस दोस्त बता दीजिए। अभी हम देखने को व्यक्ति के यहाँ पर धक्का लग गया अज्ञात वाहन द्वारा, DFCH में इसकी मृत्यु गोदाम की थाना क्षेत्र का रहने वाला। क्या कुछ मांग जिसके लिए रोड जाम किया स्थानीय ब्रेकर मांग कर रहा है, स्पीड ब्रेकर। कुछ पता चल पाया सर कहाँ का दिन? यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही एक्सीडेंट किया गया, जो कि माँ जगदम्बा मेडिकल पे रहने वाले समीर मेहता, उम्र 42 वर्ष है, उनका मौत रोड पे ही हो गया। प्रशासन के द्वारा उनको PMCH ले जाया गया, अभी तक बॉडी नहीं आया। क्या यहाँ पर लोग रोड जाम कर दिया है क्या? हाँ, हम लोग ने रोड पूरा जाम कर दिया। क्या मांग है? बस नो एंट्री लगाने की मांग है। हाईवा बंद कीजिए, लेकिन नो एंट्री लगाया गया। क्या नाम है? अभी इससे पहले भी कुछ दिन पहले घटना हुआ, अभी तक उसका भोज भी नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार पासवान। भैया कौन सा जगह है, अभी क्या हुआ यहाँ पे? बंगला मोड़ है, यहाँ पे आज दिन अभी 10 दिन पहले यहाँ पे हाईवा धक्का मार के चला गया, उसकी मृत्यु हो गई। 2 दिन जाम रहा रोड, उसके बाद भी क्या मुआवजा नहीं मिला किसी को नहीं मिला। और फिर ये दुर्घटना घट गई है, 12 चक्का धक्का मार के चला गया यहाँ पे। पता नहीं चल रहा कि अभी कहाँ का रहने वाला, नाम पता चला ललन माथुर है और पुलिस प्रशासन द्वारा लाश उठा के ले आया गया है। सभी लोगों ने देखा, वो बचा नहीं। स्पॉट पे ही मौत हो गया। आए दिन डेली ऐसा हादसा होता रहता है। हम लोग जिला प्रशासन से पहले ही मांग कर चुके हैं और आज भी ये मांग करते हैं विनम्रता से कि हाईवा पर को रोका जाए, नो एंट्री लगाया जाए। अभी जो हुआ घटनास्थल पर इसकी मौत हो गई। अभी जो मौत हुई घटनास्थल पर है। जी, घटनास्थल पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू। आज के लिए बस